दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हमारा मिशन अन्याय के विरोध में खड़े होना, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े होना और गलत के विरोध में खड़े होना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही हमारी पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम बात करते हैं वर्तमान में सिंगरौली जिले में मोरवा थाने के अंतर्गत की एक घटना सिगरेट पीने के विवाद से शुरू होकर हत्या तक पहुंची और हत्या का के बाद राजनीति ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और पूरे जिले को आक्रोश के माहौल में झोंक दिया। कहानी आपको बता रहे हैं। मोरवा थाना के अंदर साई नगर में 15 साल के किशोर की जान चली गई, पवन शाह। उसके बाद जो बवाल हुआ, जब उसकी लाश मिली तो आक्रोश हो गया लोगों में और लोगों में बवाल खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं पूरी घटना की। 9 मार्च को रात 9 बजे पवन शाह अपने घर से बाहर रहते हैं। जब काफ़ी टाइम तक 10 बजे तक घर नहीं आते तो घर के वाले जाके थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं। थाने में उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से जांच करनी हो करते हैं और रात में ढूंढने का प्रयास करते हैं। दूसरे दिन भी प्रयास जारी रहता है और तीसरे दिन उसकी लाश झाड़ियों में मिलती है। लाश मिलने के बाद परिजन लाश लेके अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थी, तभी कुछ राजनीतिक लोगों को चहलबाजी हो गई और सवाल यूं हुआ कि हत्या में इरशाद का नाम आ गया। ये उनके दोस्त ही थे। जो जानकारी और जांच में अभी तक आया है उसके आधार पे बात कर रहे हैं। सिगरेट पीने का विवाद हुआ, उसके बाद ये शांत हो गए। फिर इरशाद और गुप्ता ने इसको बियर पीने के बहाने बुलाया। दोस्ती के होली का माहौल था, दोनों आसपास के थे ही। इसने विश्वास किया, उनके साथ गाड़ी में बैठकर बियर पीने के बहाने चले गए और एकांत में ले जाकर इसका गला दबा दिया और पत्थरों से कूटकर हत्या कर दी। अब यहीं से रंग ले लिया। इसके परिजन आंदोलन पर उतर आए और सड़कों में उतर पाए। खबर तो यहां तक है कि कुछ टुटमुंजे नेता आए जिन्होंने इसे सांप्रदायिक रंग देने का भी बहुत बड़ा प्रयास किया और बवाल यहां तक मचा कि पूरे जिले की प्रशासन व्यवस्था तहस नहस हो गई। पूरे देश की सुर्खियों पर मोरवा आ गया। ना तो उस मां के दर्द को देखा किसी ने जिसके बेटे की हत्या हुई और मां तड़पती रही, ना उस बाप को देखा जिसके बेटों ने हत्या की और उसके बाप के अंदर क्या गुजरी। सवाल एक नहीं, बेटे भी जेल जाएंगे तो उसके माँ बाप को भी तकलीफ होगी। और अपराध एक सिगरेट और दारू पीने के विवाद से हुआ, पर रंग सांप्रदायिक लेने लगा। कितनी दुखद बात है। मतलब हमारे देश का माहौल क्या है, यह हमें समझने की बात है। कुछ वीडियोज वायरल हुए, वो वीडियोज हम आपको दिखाएंगे। मोरवा थाना के बाहर लोग लाठियों से, और यहां तक कि एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें एक पुलिस वाले को कुछ महिलाएं लाठी मार रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं और एक माहौल इतना विभत्स नजर आता है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में कानून व्यवस्था को कानून के रक्षक कान पकड़कर उखाड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और एसपी, कलेक्टर सब ये कह रहे हैं कि सब नियंत्रण पे है, पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नियंत्रण पे है। एक बात समझ लीजिए, वर्तमान में सरकारें और लोकल छोट भैये टुटपुंजिए नेता, इन्हें इस बात का भी पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। ये देश के हित में है या देश की भी से अलग है, उसके बाद भी अपनी राजनीतिक रंग चमकाने के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश अपने मोहल्ले को नफरत की आग में झोंकने में कभी नहीं चूकते। पुलिस अपना काम कर रही है, या कुछ लोगों का कहना है पुलिस ने लापरवाही की या पुलिस ढूंढने में प्रयास नहीं किया, यहां तक कि पुलिस ने मुकदमा कायम करने में भी देरी की। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है।
लेकिन जो पुलिस से हमारी बात हुई उसने ये बताया कि तुरंत मुकदमा किया गया था, अपने प्रयास से ढूंढे गए थे। हालांकि वो लोग 10 बजे मुकदमा कायम करने आए और पुलिस के एक व्यक्ति के अनुसार कहा कि जब हमने अपराधी को पकड़ा है, उन लोगों का कहना है कि 10 बजे तक इसकी हत्या हो गई थी। अब सवाल कुछ भी हो, पर सवाल यहाँ जो हमारा है कि इरशाद खान आने के बाद जितना बड़ा दंगा हुआ, ये राजनीतिक, ना तो इन राजनीतिक नेताओं की जिन्होंने भड़काया, उस 15 साल के मासूम की मौत पर कोई गम है, ना उसके प्रति कोई संवेदना है। वर्तमान में चुनाव आ रहे हैं साहब, इसको होली के रंग से रंगा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। मारो लाइट है, आप देख रहे हैं, देखिए।